अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भिवंडी शहर जो है एजुकेशन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर जो है लोग अपग्रेड हो रहे हैं। एजुकेशन को लेकर नई नई चीजें, नई नई इंस्टीट्यूशंस जो है भिवंडी के अंदर आ रहे हैं। और इसी तरह से आज हम देख रहे हैं कि आईटी फील्ड जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है पूरे इंडिया में नहीं, ग्लोबली। और भिवंडी भी उसके पीछे क्यों रहे, तो इसके लिए भिवंडी के अंदर भी आज हम यहाँ पे आए। राइजिंग टेक एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका इनॉग्रेशन है। पिछले 2 साल से वो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज भिवंडी के लोगों को ये नई उम्मीद दिलाने आए हैं आईटी सेक्टर में कि किस तरह से आईटी में अगर आपको अपना करियर करना है तो ये इंस्टीट्यूट एक वाहिद ऐसा है जो आपको हेल्प करेगा आपका करियर चुनने में, आपका करियर डिसाइड करने में। तो हम यहाँ पे आए हैं राइजिंग टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो तो हमारे साथ में यहाँ के ओनर और डायरेक्टर है फहीम मोमिन सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो किस तरह का आप लोग यहाँ पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली फिरोज भाई, आपको जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग ग्रेजुएट्स होकर निकल रहे हैं, पीई करके निकल रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ टेक्निकल स्किल्स नहीं होते, जिसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाता। और ये बहुत बड़ा गैप है बिटवीन एजुकेशन टू कॉर्पोरेट्स जी। तो उस गैप को मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, क्योंकि वी आल्सो रियलाइज कि क्योंकि मेरी अलोंग विद दिस राइजिंग टेक वी हैव कंपनी वॉ इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईटी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उन सब सर्विसेज का हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग भी दिया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि मार्केट में डिमांड बहुत है और सप्लायर्स कोई नहीं है। तो हम लोगों ने वो डिमांड और सप्लायर्स को भी मिनिमाइज करने की कोशिश की है। और हम लोगों ने हमारे जो बच्चे हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, जिनका बीई हो चुका है, बट स्टिल दे डोंट हैव एनी जॉब इन हैंड बिकॉज ऑफ दिस स्किल सेट्स। तो हम लोगों ने इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट या ट्रेडिशनल चीजों से अलग हो। इसलिए हम लोग मोर फोकस ऑन स्किल सेट्स पे करते हैं और हमारे जो कोर्सेज भी है वो स्किल सेट्स को अपग्रेड कर रहे हैं, स्किल सेट्स को बना रहे हैं। क्या किस तरह के कोर्सेज है, थोड़ा सा बताएं। तो हमारे अभी जैसे हमारे जो कोर्सेज है वो बेसिकली एसएपी के कोर्सेज है। एसएपी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है ईआरपी में, और 98% इंटरप्राइज कस्टमर्स यूजिंग एसएपी। इवन गूगल ने भी उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम ओरेकल में था उसने एसएपी पे मूव किया हुआ है। और जिनको आईटी के बारे में नॉलेज है दे नो वेरी वेल अबाउट द एसएपी। और एसएपी में भी मल्टीपल मॉड्यूल्स है और हम हर मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग देते हैं, हम मॉड्यूल्स के इंटर्नशिप भी देते हैं। और हमारे जो कस्टमर्स है उनकी भी डिमांड है कि हमको एसएपी की रिसोर्सेज दो। तो हमारा प्लान यही है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से ट्रेनिंग है उनको जॉब असिस्टेंस भी दे, और कुछ लेवल पे हम जॉब गारंटी भी देते हैं जहाँ पे हमारे पास इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स होता है। तो ये बहुत जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो सर, इसमें दूसरों से अलग कैसे, मतलब कि ऐसे तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए भी, तो यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसा क्या खास बताते हैं। तो दूसरा तो इसलिए अलग है कि हम लोग यहाँ पे, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ाते, हम लोग कुछ ऐसी चीजें नहीं पढ़ाते, ट्रेडिशनल चीजें नहीं पढ़ा रहे। हम लोग जो भी पढ़ा रहे वो एक प्रोफेशनल चीजें है। और जो भी पढ़ाने वाले जिसको हम लोग फैकल्टी भी बोल सकते हैं, ट्यूटर भी बोल सकते हैं,
दे आर प्रोफेशनल। सो हमारे जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सैटरडे संडे चल रहा है, बिकॉज जो भी ट्रेनर्स है दे आर प्रोफेशनल, और वो लोग मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं और सैटरडे संडे यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, और वो वही ट्रेनिंग देते हैं जो मार्केट का रिक्वायरमेंट है। अच्छा तो ये बहुत मैच होता है विद कॉर्पोरेट कल्चर से। अच्छा हमारी ट्रेनिंग बेसिकली मैच होती है विद कॉर्पोरेट कल्चर से, और हमारे सिलेबस भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि बच्चा जब ये ट्रेनिंग ले लेगा तो ये इंटरव्यूज, हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारे पास जैसे मैंने बताया कि वॉ इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड हमारी जी कंपनी भी है, उसके थ्रू भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, और हमारे क्लाइंट माशाल्लाह से, मेरा 13 साल का आईटी का एक्सपीरियंस है, फहद भाई का 19-20 ऑफ 33 का एक्सपीरियंस है। तो हमारे कॉन्टेक्ट की तरफ हमारे पास काफी सारे रिक्वायरमेंट आते हैं, जहाँ हम हमारे कैंडिडेट्स को या हमारे जो इधर जो ट्रेनिंग्स लेते हैं उनको प्रेफरेंस देकर उनको वहां तक भेजते हैं। तो सर अगर कोई आपके पास में जॉब के सॉरी जॉब ट्रेनिंग के लिए आता है तो उसके लिए जॉब गारंटी कितनी है? तो इसमें दो चीजें, जी कुछ चीजों में आप जॉब गारंटी देते हैं, कुछ चीजों में आप जॉब असिस्टेंस देते हैं, क्योंककि बेसिकली फिरोज भाई हम लोग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम लोग उसका कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान देते हैं, उसका सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी हम लोग काफी ध्यान देते जी हैं। तो और जॉब असिस्टेंस की, जहां तक जॉब गारंटी की बात किया जाए तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जितना को भी ट्रेनिंग दिया है, ऑलमोस्ट काफी लोगों को जॉब मिल चुकी है। अच्छा अच्छा। तो हमारे साथ में दूसरे ओनर और डायरेक्टर है फहद मोमिन साहब। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि भिवंडी के अंदर आपको कितना साल हो गया यहाँ पे, मतलब ये इंस्टीट्यूट चला के, मतलब इस फील्ड में? अगर इस फील्ड की बात करेंगे तो मैं इस फील्ड में पिछले 20 साल से हूँ। नहीं मैं, हाँ ये जो राइजिंग टेक, हाँ टेक जो है हम लोगों ने शुरू किया है 2 साल हो गए हैं। अच्छा जब हम लोग ने वॉर्म सर्विस शुरू किया था तो हमारे पास जैसे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी, बिल्कुल इसी तरह रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट आ रही थी, और लोग क्या होते हैं, ग्रेजुएट्स भी हमारे पास आए थे कि हमको जॉब चाहिए। जी लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स होती थी और जो स्टूडेंट्स की क्या होती है या ग्रेजुएट्स की जो स्किल सेट्स होती है उसमें बहुत बड़ा गैप था। हम लोग चाह कर भी उन स्टूडेंट्स को क्या होते हैं जॉब के लिए, जॉब अवेलेबल है लेकिन वो वहां तक भेज नहीं पा रहे। अच्छा तो फिर हम लोग मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें हम ट्रेन करें इनको, जी और ऐसे ट्रेन करें कि न सिर्फ उनको जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो टेक्निकल स्किल्स है वो आ जाए, बल्कि सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जो इंटरव्यू देने का क्या होते हैं जो डर होता है वो जी निकल जी जाए, जी वो स्किल भी उनकी बढ़े। तो हमारी जो कंपनी हम लोग सोच रहे थे कि उसके थ्रू करेंगे, हाँ लेकिन उसमें भी एक बड़ा चैलेंज ये था कि कंपनी को संभालना और कंपनी के लोगों से ही क्या बोलते हैं ट्रेनिंग दिलवाना वो पॉसिबल नहीं था। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग राइजिंग टेक एक ऐसे इंस्टीट्यूट बनाते हैं जहाँ पर प्रोफेशनल्स को हम बुलाएंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह हाँ कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, तो जो भी ट्रेनर्स है वो हमारे कॉन्टेक्ट्स पे है, वो बॉम्बे से भिवंडी ट्रैवल करने के लिए राजी हो गए बहुत सारे। तो हाँ क्योंकि भिवंडी के अंदर ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा इशू हाँ, तो भिवंडी से है यहाँ से क्या बोलते हैं 20-25 लोग बॉम्बे जाए, हाँ उससे अच्छा हम लोग एक ट्रेनर को वहां से यहाँ पर हायर कर, हाँ बुलाकर उससे ट्रेनिंग दिलवाते हैं। तो इससे होगा ये कि जो मार्केट में चल रहा है अभी, अगर हम लोग एक फैकल्टी कॉलेज से उठाते हैं तो उनका वो जो बोलते हैं एक बुकिश स्टाइल होता है पढ़ाने का, सिर्फ थियरी होती है, प्रैक्टिकल भी वैसा नहीं होता जैसा क्या बोलते हैं इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, जो करंट चल रहा है, जो ट्रेंड में चल रहा है। हाँ बिल्कुल करंट चल रहा है। अगर हम अभी देखेंगे तो अगर स्कूल के सिलेबस में अगर मैं जावा का एग्जांपल लूं तो वो जावा 8 सिखा रहे होंगे या जावा क्या बोलते हैं 6 सिखा रहे होंगे, जो एक्चुअली बहुत ओल्ड है। लेकिन आज इंडस्ट्री में जावा जो है 11 आ गया है, फिर उसके बाद उसके साथ ही स्प्रिंग बूट जैसे बहुत दूसरी लाइब्रेरी बहुत मतलब चीजें आगे बढ़ गई हैं। हाँ। लेकिन वहां पर अभी भी बेसिक सिखाया जाता है। हाँ। वो गैप है, हम लोग चाहते हैं कि वो गैप बिल्कुल भी ना रहे जी। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो ट्रेनर हो वो इंडस्ट्री में काम कर रहा हो। इसके लिए हम लोग ने डिसाइड किया कि जो ट्रेनिंग होगी वो सैटरडे संडे करेंगे, जो मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं वो सैटरडे संडे आके यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। और उसमें क्या बोलते हैं एक फायदा ये होगा कि जो करंट ट्रेंड है, जो करंट टेक्नोलॉजीज है वो बच्चों तक पहुंचे, और इसके अलावा जो हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स हैं जी उस पे हम लोग इनको डायरेक्टली क्या बोलते हैं इंटर्नशिप देकर उनको लाइव प्रोजेक्ट का क्या बोलते हैं
जो एक्सपीरियंस है वो भी दे सकते हैं। वादे भिवंडी के अंदर कैसा रिस्पॉन्स है? मतलब आप 2 साल से इसमें काम कर रहे हो, 2 साल से आप इंस्टीट्यूट चल रहे हो, तो आप मैं जानना चाहूंगा भिवंडी के अंदर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जब हम लोगों ने क्या बोलते हैं बोर्ड लगाया था, तो इवन क्या बोलते हैं एसएससी के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी आ रहे थे कि हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं कंप्यूटर की ट्रेनिंग दो। जबकि हम लोगों का एकदम स्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं पॉलिसी है कि सिर्फ ग्रेजुएट्स जो हैं या अंडर ग्रेजुएट्स जो हैं उनको हम लोग कैटर करेंगे। छोटी क्या बोलते हैं क्लासेस को अभी हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पर्सनल जैसा है कि उनके खेलने कूदने से अभी टाइम है। तो रिस्पांस काफी अच्छा है। अभी लोगों के अंदर जो एक भिवंडी मतलब है, भिवंडी का होने के मतलब हमेशा एक क्या होता है ना डाउट रहता है कि भिवंडी में कौन इतना अच्छा पढ़ा सकता है। तो वो डाउट अभी भी लोगों के अंदर है। जबकि अगर सेम कोर्स और सेम इंस्ट्रक्टर बॉम्बे में जो सिखा रहा है वो वहां पर 1.5 लाख के पैकेज में लोग जा रहे हैं, वही इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आके अगर हम लोग उसको 35,000 बोलते हैं तो लोगों को फिर भी डाउट होता है कि यहाँ पर करने से अच्छा बॉम्बे में, और ऐसा हो रहा है। रिस्पॉन्स ये है कि लोग अभी आ रहे हैं। अभी हमारी कोशिश इंशाल्लाह ये है कि उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे। ये क्या बोलते हैं जो इंक्वायरी सेंटर है उसके लिए ही बनाया है कि यहाँ पर लोग आए और क्या बोलते हैं मालूमात हासिल करें जी, क्या क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और हमारे यहाँ ऑलरेडी अचीवमेंट्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ की ऑपरेशन मैनेजर नरगिस मापारी भी है, तो हम थोड़ा सा उनसे बात करें। नरगिस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि यहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट वगैरह है वो कैसा है? थोड़ा सा वर्क एनवायरनमेंट अगर मैं भिवंडी के हिसाब से बात करूँ तो लाइक मुंबई में जो वर्क एनवायरनमेंट रहता है वो मैंने यहाँ भिवंडी में पहली बार देखी। लाइक आई हैव बीन इन मुंबई फॉर इयर्स, तो जो वर्किंग एटमॉस्फेयर मेरे को वहां मिला तो मेरे को भिवंडी में आज तक देखने नहीं मिला था। एंड व्हेन आई जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन आई हैव कंप्लीटली सीन द थिंग कि भिवंडी में एक मुंबई वाला वर्क कल्चर जो है वो फहीम सर और फहाद सर ने लेके आए हैं। और अपार्ट फ्रॉम कंपनी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइजिंग टेक, तो यहाँ हमारा मेन इंटेंशन इज नॉट ओनली लाइक ब्रिंगिंग स्टूडेंट्स फॉर लाइक यू नो अर्निंग मनी। इन लोगों का मेन इंटेंशन ये है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दें, एंड नॉट ओनली फ्रॉम आईटी फील्ड। लाइक अभी आईटी में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे कि लो कोड नो कोड टेक्नोलॉजीज है। तो लो कोड नो कोड टेक्नोलॉजीज की वजह से इवन अ नॉन आईटी स्टूडेंट कैन लर्न सम आईटी कोर्सेज एंड मेक देयर करियर इन आईटी। और आज के टाइम पे इफ यू विल सी तो IT is the only sector which is booming very fast throughout the world. Especially अगर पेंडेमिक के बाद बोलेंगे तो everyone wants to come in IT, but स्टूडेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है कि वो BCom करने के बाद में IT में करियर स्विच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। For them specially I am telling you, if you are from accounting field, हाँ लाइक आप BCom किए हो तो even you can like you know switch your career to IT. Can you brief the low code no code? लो कोड नो कोड टेक्नोलॉजीज, जैसे अगर हम लोग RPA की बात करें, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी टेक्नोलॉजीज आज बहुत डिमांडिंग है मार्केट में। SAP की बात करें लाइक सर ने अभी बताया था उसके बारे में, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है ना इसमें बहुत कम कोडिंग लगती है। अभी ओवरऑल अगर स्टूडेंट्स के माइंडसेट ऐसा रहता है कि IT बोले तो सिर्फ कोडिंग, बट नो, now IT has also come up with some low code no code technologies जिसमें a non IT graduate and a post graduate can also take admission और वो skills learn करने के बाद में वो आगे जॉब कर सकता है, अपना करियर जो है वो IT इंडस्ट्री में बना सकता है। तो भिवंडी में तो अगर एजुकेशन को लेके आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि अवेयरनेस बहुत कम है। तो माय मेन रीजन लाइक हैविंग दिस इंक्वायरी ऑफिस इज आल्सो दिस कि अवेयरनेस स्प्रेड हो, हमारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता चले कि वो अपना करियर कितना ब्राइट बना सकते हैं। फैशन की दुनिया में तहलका मचाने आ गया है लास्ट चॉइस एंड कंपनी, जिनका भिवंडी में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स आउटलेट है। बेहतरीन किस्म के फैशनेबल कपड़े निहायत ही वाजिब दामों में, वो भी फ्री ऑल्ट्रेशन के साथ, जहां आपको मिलेंगे टी शर्ट्स 99 में, ट्रैक 199, शर्ट्स 299, फंकी जीन्स 399 और ब्रांडेड जीन्स 499 में।
दिवाली ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही विजिट कीजिए शॉप नंबर 1 सुप्रीम होटल धामनकर नाका भिवंडी।